मुझे लगता है कि सबसे अहम भूमिका महाराष्ट्र की होगी, क्योंकि एफटीए के बाद विशेष रूप से जो सेक्टर्स है जिसमें महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है, मसलन जेम्स एंड ज्वेलरी हम लीडर है, मसलन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में हम इसमें नंबर 1 है, टेक्सटाइल ये हमारा एक प्रकार से महाराष्ट्र का एक फोर्टे है। ऐसे कई क्षेत्र है कि जिन क्षेत्रों को सबसे बड़ा मार्केट जीरो ड्यूटी का मिला है वो सारे क्षेत्र महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र को तो इसका फायदा मिलेगा ही। और दूसरा, आज के बजट ने इस एफटीए को लिवरेज करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है और जिस प्रकार के इंसेंटिव्स और बाकी सारी चीजें दी है उसका महाराष्ट्र फायदा पूरा लेगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट हमारे सामने रखा है, विकसित भारत की ओर जाने वाला एक मजबूत कदम इस रूप में हम इसको देखते हैं। विशेष रूप से भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक बहुत मजबूत रोड मैप, उसका एक कालावधि और उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है उस प्रकार की प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से हमको दिखाई पड़ती है। विशेष रूप से दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो अवसर हमको मिला है उस अवसर को प्राप्त करने वाला ये बजट है। 7 जो फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें भारत को प्रमुखता मिले इस दृष्टि से इसको तैयार किया गया है, इसमें योजना तैयार की गई है जिससे निवेश भी बढ़ेगा और साथ साथ बड़े प्रमाण पर जॉब क्रिएशन भी होगा और हमारे युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। विशेष रूप से खेती का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो या फिर फिशरीज का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में या सिंचाई का क्षेत्र हो, बहुत कारगर योजना तैयार की गई है। बहुत जिसको हम कह सकते हैं भविष्य का विचार करते हुए योजना तैयार की गई है जिससे यह क्षेत्र विस्तारित भी होगा और इस क्षेत्र को बड़ा फायदा भी मिलेगा। महिलाओं की ओर विशेष ध्यान इस बजट ने दिया हुआ है, जहां एक और जो हमारी लखपति दीदी का जो कार्यक्रम है वो बहुत यशस्विता के साथ हमारे देश में चल रहा है और महिलाएं देश के अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। उस योगदान को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उनको मार्केट प्लेस कार्यक्रम इसमें घोषित किया गया है, इससे बहुत विकेंद्रित पद्धति से महिलाओं को सक्षम बनाने का काम होगा और अर्थव्यवस्था में वे एक बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे पाएगी। हमारी महिलाओं को एक प्रकार से हर जिले में उनके लिए हॉस्टल तैयार करना, इस प्रकार की योजना भी इसमें दी गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ सेक्टर में भी हर ग्रामीण रुग्णालय में, जिला रुग्णालय में वहां पर कैजुअलिटी और ट्रॉमा सेंटर खोलकर इस पूरी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम ये केंद्र सरकार कर रहा है और विशेष रूप से 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश ये जो हमारे जिसको हम पायाभूत कह सकते हैं, अधोसंरचना जिसको हम कहते हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये जाएगा जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर ये निवेश होने वाला है और देश को एक बड़ी गति मिलेगी। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो विशेष रूप से डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में भी जो नया वित्त आयोग है उसने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले को पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया गया है जिससे राज्यों को फायदा होगा। अगर महाराष्ट्र का हम विचार करें तो महाराष्ट्र को डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में अभी 6.41% इतना डिवोल्यूशन मिलने वाला है जिसके कारण इस वर्ष हमको 98,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और हर साल ये पैसा बढ़ते जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषता जिन राज्यों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे महाराष्ट्र जैसे राज्य को अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं मिली है, 5 लाख की जनसंख्या से ऊपर के जो शहर है
उनके लिए जो योजनाएं आई है, या ग्रोथ हब के लिए 5,000 करोड़ रुपया पर ग्रोथ हब अगले 5 सालों में देने की जो बात है, उसका महाराष्ट्र को फायदा होगा, क्योंकि एमएमआर, पीएमआर और नागपुर ऐसे 3 ग्रोथ हब ये महाराष्ट्र में चल रहे हैं। मुंबई से पूना, ये जो एक हाई स्पीड ट्रेन की बहुत पिछले 10-15 सालों से ये मांग चल रही थी, इसको मंजूर किया गया है। पूना से हैदराबाद की भी जो मांग थी उसको भी पूरा किया गया है। और कुल मिलाकर सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दिशा देने का काम इस बजट ने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट के कारण तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और बाद में विकसित भारत, इन दोनों सपनों को हम पूरा कर पाएंगे।